बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अर्ली मिडिवल इंडिया। अर्ली मिडिवल इंडिया का टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वो कब से कब तक माना जाता है आपका 750 से लगा के आपका 1206 AD तक। क्लियर है यहाँ तक? अब अर्ली मिडिवल की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो मध्यकालीन भारत है या मिडिल एज है उसको दो पार्ट में लोग डिवाइड करके देखते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू द अर्ली मिडिल एजेस। दो पार्ट में इसको डिवाइड करके देखते हैं। पहला है आपका अर्ली मिडिवल इंडिया जिसे बोलते हैं 750 से आपका 1200 AD तक, एंड देन लेट मिडिल एजेस जिसका है आपका 1200 के बाद का, और ये लगभग कब तक चलता है? मुगल पीरियड की एंडिंग तक। क्लियर है यहाँ तक? एंड देन उसके बाद जो है आपका मॉडर्न इंडिया ये स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है? तो अगर हम अर्ली मिडिवल इंडिया के पीरियड है उसके टाइम पीरियड की बात हम लोग करते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या फिक्स किया गया है? 750 से लगा के आपका 1200 तक। इससे पहले तक जो है यहाँ पर क्या हो रहा था? नहीं, बताओ इससे पहले तक क्या चल रहा था यहाँ पर? पोस्ट गुप्ता। ठीक है, तो पोस्ट गुप्ता के बाद से जो है, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में की वो साउथ इंडिया में हो रही थी, नॉर्थ इंडिया में नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है बिल्कुल भी कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को मिक्स नहीं करना है। क्लियर है कि जिस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में चीज़ें हो रही थी उसी की कंटेम्प्रेरी हमें साउथ इंडिया में भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जो है इस टाइम पर भी जो है हमें काफ़ी सारी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। कौन से पीरियड में? अर्ली मिडिवल पीरियड में। अब अर्ली मिडिवल पीरियड की जब बात करते हैं हम लोग तो उसमें जो है अलग अलग प्रोविंस में, अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग डायनेस्टी स्थापित हुई। ठीक है, वो कौन कौन सी हुई थी? सबसे पहला था आपका ईस्टर्न रीजन। अब जब हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ा था तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि बहुराज्य व्यवस्था स्थापित हुई थी। ठीक है, बहुराज्य व्यवस्था स्थापित हुई, उसके बाद कुछ और जो है छोटी छोटी डायनेस्टी के अस्तित्व में आई। तो ठीक इसी तरह से जो है हमें अर्ली मिडिवल पीरियड में भी जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग छोटी छोटी डायनेस्टी देखने के लिए मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो अभी मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये अलग अलग रीजन कहाँ से आए। ठीक है, तो ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से थे आपके? मेन था एक तो पाल डायनेस्टी एंड देन दूसरा था आपका सेन डायनेस्टी। ठीक है, ईस्टर्न रीजन में किस किस डायनेस्टी ने रूल किया आपके? पाल और सेन डायनेस्टी ने। वेस्ट रीजन में कौन कौन सा था आपका? गुज्जर प्रतिहार, और ये अपना में इम्पोर्टेंट है बहुत, और इसके जो रूलर है वो इसको क्रोनोलॉजी में भी पूछता है तो हम इसके वो भी देखेंगे। फिर है आपका चालुक्यास, फिर है परमार एंड देन चंदेलाज। ठीक है, तो चार डायनेस्टी आपकी जो है वेस्ट रीजन में आती हैं, लेकिन इसमें जो मेन है वो आपका गुज्जर प्रतिहार है और उसको हम देखेंगे अभी थोड़ा सा डिटेल में। क्लियर है? साउथ रीजन में कौन कौन से आते हैं आपके? देयर वर राष्ट्रकूटास, लेटर चालुक्यास एंड देन चोला डायनेस्टीज। ठीक है, अभी इससे मिलता जुलता कुछ चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी आपकी। चालुक्यास के बारे में पहले भी पढ़ा है जब साउथ इंडिया मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है यहाँ पर चीज़ों का। चोलाज मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर ब्रीफ में पढ़ाया था, यहाँ थोड़ा सा एक्सटेंशन है। क्लियर है यहाँ तक? उसी के साथ जो है यहाँ पर और भी जो अलग अलग रीजन में जो डायनेस्टीज थी वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो हर डायनेस्टी का अपना रीजन आइडेंटिफाई हो गया है। ईस्ट में कौन कौन से है? पाल एंड सेन। अब इस पाल के बाद ही सेन आता है, ये नहीं था कि एक साथ चल रहा था ये। क्लियर है? इसी तरह से गुज्जर प्रतिहार, फिर चालुक्यास एंड परमाराज एंड देन चंदेलास। फिर है आपका साउथ इंडिया में कौन सा है? राष्ट्रकूट है, और फिर है आपका लेटर चालुक्यास एंड चोलास। क्लियर? तो अगर कई बार क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि ये कौन से रीजन में था तो रीजन याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग ईस्टर्न रीजन में। अब ईस्टर्न रीजन में भी जो है क्या है आपका? बंगाल। ठीक है, बंगाल में जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया था शशांक पढ़ाया था जब आपको मैंने पोस्ट गुप्ता पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको डिस्कस किया था
कि बहुराज्य व्यवस्था स्थापित हुई, ठीक है, जैसे मौखरी वंश कन्नौज में, इस तरह से जो है बंगाल में शशांक का राज्य स्थापित हुआ। याद करो, प्रीवियस क्लास डिस्कस किया था, ठीक है। तो शशांक के बाद, अब देखो ये उसी के बाद की कहानी है, बीच में एक क्लास सिर्फ साउथ इंडिया की गई है। अगर पीछे वाली क्लास से कनेक्ट करोगे आप तो ये वहीं से कनेक्ट है। शशांक के आफ्टर शशांक पढ़ाया था मैंने पोस्ट गुप्ता में कि शशांक का राज्य कहाँ पर स्थापित था, बंगाल में। तो कनेक्ट करना है प्रीवियस क्लास से। तो शशांक के बाद, ठीक है, अब जो है जो डायनेस्टी है वो हमेशा तो रहेगी नहीं, ठीक है। तो शशांक की मृत्यु के बाद या उस डायनेस्टी के खत्म हो जाने के बाद वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी का रूल आया, आफ्टर शशांक एंड हर्ष, यही दोनों पढ़ा था हमने पोस्ट गुप्ता में। देयर वॉज ए स्टेट ऑफ चायोस, ये वर्ड गलत है, ये वर्ड गलत है यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर दिस द पाल डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड। आपको मेन ये याद रखना है कि शशांक और आपके हर्ष के बाद यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी, पाल डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी मुझसे पूछ सकते हो। एक सीक्वेंस याद रखना है, गुप्ता पीरियड चल रहा था, गुप्ता के बाद जो है आपके पोस्ट गुप्ता पीरियड में बहुराज्य व्यवस्था, मल्टी स्टेट सिस्टम आया, ठीक है। अलग अलग रीजन पे जो है अलग अलग हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे बल्लवी में मैत्रक, कन्नौज में मौखरी, ठीक है, इस तरह से बंगाल में शशांक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो शशांक के बाद, ये शशांक और हर्ष के बाद जो है बंगाल में किसका, कौन सी डायनेस्टी का रूल आया, पाल डायनेस्टी का। और इसी के बाद हमारा सेन डायनेस्टी भी आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं? आगे चलें। तो अब आते हैं हम लोग पाल डायनेस्टी के ऊपर, ठीक है। अभी जो सारी डायनेस्टी है ना, यहाँ से जो है ना फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चन। अभी देखो पाल डायनेस्टी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अभी जैसे मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो इसको जो है ना बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसका फैक्चुअल पोर्शन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। कि इसका फाउंडर कौन था, या उदंतपुरी विहार की स्थापना किसने की, या विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने की, इस तरह से है, ठीक है। तो हम जब अपने क्वेश्चन को देख के या एग्ज़ाम को देख के पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा आसान नहीं होता है। अब पढ़ने के लिए इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पाल डायनेस्टी पढ़ते रहो उसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे। अपनी नॉलेज के पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, बट हमें अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। अब हमारे एग्ज़ाम के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी है, सिर्फ उतना पढ़ना है अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्लियर है यहाँ तक? द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी वाज गोपाल। पाल डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था आपका, गोपाल। अभी इस डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी भी मैं आपको लगवाऊंगा, ठीक है। गोपाल वाज द बुद्धिस्ट, ये कौन था, बौद्ध धर्म से संबंधित था, ये बौद्ध मतानुयायी था। गोपाल बिल्ट उदंतपुरी विहार, ये पूछता है बहुत, एंड नालंदा विहार। एक नालंदा महाविहार मैंने आपको कहीं और भी बताया था गुप्ता पीरियड में, वो नालंदा महाविहार के नाम से, ठीक है। वो था उसका एक तरीके से पुनर्निर्माण या कुछ इस तरह से था वर्ड, है ना। तो वो कौन था, कौन से गुप्त शासक के टाइम पर हुआ था, चेक करो एक बार, देखो डिवाइस करो उसको, देखो एक बार क्या है सर उसका आंसर। आपके पास टाइम है, चेक करो क्या है। ऐसे ही चीज़ें ध्यान रखनी है, गुप्ता पीरियड में है। देखो थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ कि कुमार गुप्त या स्कंद गुप्त में से कोई एक है। अब इतना तो एलिमिनेट कर ही दिया है मैंने 4 ऑप्शन में से। नहीं मिला? देखो 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, अगर खोज पाए तो अच्छी बात। मिल गया? और 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, तो 2 ही बचे थे, कुमार गुप्त या स्कंद गुप्त। तो कुमार गुप्त के टाइम पे जो है क्या हुआ था, नालंदा महाविहार का इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उसको बनवाया नहीं था, बनवाया किसने था यहाँ, गोपाल ने। तो चीज़ें याद रखना है, ठीक है। ज़्यादातर यही वाला पूछता है, ये वो पूछता गुप्ता पीरियड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि नालंदा महाविहार किसके टाइम पीरियड पर इस्टेब्लिश हुआ था,
ठीक है, स्थापित होना और उसको बनवाना दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पर स्थापित कर दी गई है, जैसे अभी हम राम मंदिर की बात करते हैं तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, वहाँ पे स्थापित हो गई है, और लेकिन मंदिर का निर्माण बन रहा है, वो एक अलग चीज़ है। स्थापित होना और निर्माण होने में दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? तो अगर गुप्ता पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें राइट आंसर होगा आपका कुमार गुप्त, और अगर गोपाल से इसे पाल वंश से पूछेगा रिलेटेड कि ये नालंदा विहार जो है किसने बनवाया था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल। जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया आपका? कोई कन्फ्यूज़न और नहीं? नेक्स्ट चले। आफ्टर गोपाल, गोपाल के बाद कौन धर्मपाल बिकेम द रूलर? गोपाल के बाद कौन शासक बना था? धर्मपाल। तो क्रोनोलॉजी भी याद रखना है, हमें इसमें बहुत डीप में नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। नेक्स्ट देखो, धर्मपाल इस्टेब्लिश, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है और एनटीए के बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये सब। पाल डायनेस्टी बहुत अच्छे से याद करना, बहुत पूछता है वो। अब ये नहीं कह सकते कि इस बार भी पूछेगा, लेकिन पूछता बहुत ज़्यादा है पाल से। ठीक है, धर्मपाल इस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, मतलब स्थापित कराया था किसने? धर्मपाल ने। ठीक है, एंड सोमपुरी विहार, सोमपुरी विहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया, स्थापित किया था? धर्मपाल ने। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट ले, द नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट रूलर कौन था आपका? देवपाल। मेड मुंगेर हिज कैपिटल। किस शासक ने, अब ये क्वेश्चन यहाँ से फिर पूछ सकता है कि किस शासक, किस पाल शासक ने या किस पाल रूलर ने जो है अपनी कैपिटल मुंगेर को बनाया? तो किसने बनाया था? देवपाल ने। देवपाल किसके बाद का रूलर था? धर्मपाल के बाद का। लेकिन एक बार फिर भी हम क्रोनोलॉजी देखेंगे, क्योंकि कई बार एक दो रूलर के नाम ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं दिए होते हैं। क्लियर है? फिर भी मोटा मोटा अगर याद रखना हो तो देवपाल का नंबर किसके बाद आता है? धर्मपाल के बाद। अभी ऐसा लग रहा होगा ना कि सर ये क्या पढ़ रहे हैं हम, देवपाल धर्मपाल सारे पाल पाल चल रहे हैं, ये कभी कभी लगता होगा ना ये सब, है ना? तो खैर कोई बात नहीं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जीवा रूलर, बालपुत्र देव, ये इम्पोर्टेंट है और ये यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो सकता है कि आपके में भी ये क्वेश्चन पूछ ले। किसके रिक्वेस्ट पर? जो जीवा रूलर था, जीवा है ना, बालपुत्र देव, उसके जो है रिक्वेस्ट पर देवपाल ने, किसने? अब देखो देवपाल की यहाँ बात चल रही है, किसकी रिक्वेस्ट पर? जीवा रूलर जो आपका बालपुत्र देव था, उसकी रिक्वेस्ट पर देवपाल ने 5 विलेजेस, और ये अभी जून का जो ये हुआ था अभी नेट जून वाला, उसी में ही ये क्वेश्चन पूछा था एक शिफ्ट में किसी में एनटीए के यूजीसी नेट में, कि किस शासक ने, क्वेश्चन ये था कि किस शासक ने 5 गांवों को बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन नालंदा, नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस शासक ने 5 गांवों को दान में दिया था? क्वेश्चन ये था। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और उसमें सारे होंगे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, और आपका कोई और नाम दे देगा जो भी है। ठीक है, इस तरह से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्या है क्वेश्चन, एक बार रिपीट करो। कि किस रूलर ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनवाने के लिए, बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांवों को दान में दिया था। 5 विलेजेस, डोनेट 5 विलेजेस। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? देवपाल। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन याद रहेगा? ये क्वेश्चन 3 से 4 बार यूजीसी नेट में तो पूछा हुआ है। अगर प्रीवियस उठा के देखते हैं तो एनटी ने 3 से 4 बार तो नेट में पूछ रखा है। अब ये पता नहीं कि सीयूटी पीजी में किस बार